हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है घटना चक्र लेके आए हैं दोस्तों। यह जो है 2023 का है दोस्तों, भारतीय इतिहास। और दोस्तों भारतीय इतिहास से दोस्तों लगभग दोस्तों 40 से 45 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों यह जो है घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 1990 से लेकर जनवरी 2023 तक प्रश्न इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट यह जो है बुक है। और दोस्तों बता दें, डेली वीडियो अपलोड किया जाता है, आप लोग डेली ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों प्रसिद्ध प्रश्न पर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है, पाषाण काल से जो भी प्रश्न बनेगा सभी को हम देख लेंगे। तो आते हैं दोस्तों पाषाण काल के जो भी प्रश्न इससे जो बनेगा ऑब्जेक्टिव सभी को देखते हैं। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट थे एक। तो यह जो है इसका आंसर दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। जो कि रॉबर्ट्स ब्रूस फूट जो थे दोनों थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे और दोस्तों पुरातत्वविद थे, दोनों थे। और दोस्तों यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, ये इसको भी देखते चलते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिखा है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह थॉमसन ने विभाजन किया था। इसका आंसर एक हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन जो कि क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में, जो कि यह पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल में। और उसके बाद नोट में है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, दोस्तों आदमगढ़, नर्मदापुरम जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, मध्य पाषाणिक प्रसंगत में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। इसका आंसर सी हो जाएगा आदमगढ़। और यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह आदमगढ़ स्थान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण, इसका आंसर दोस्तों सी और डी हो जाएगा। सी और जो कि डी, यह जो है महदहा से प्राप्त हुआ है हड्डी। और उसके बाद सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है हड्डी का उपकरण। इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नोट्स में है, इसको भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन जो कि महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा जो कि महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचर खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। और यहाँ पर बूचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी उपकरण मिले।
आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन होगा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसके आंसर दोस्तों ए और बी हो जाएगा, ए और यह बी हो जाएगा, जो कि सराय नहर से और महदहा से प्राप्त हुआ है। जो कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में जो कि प्राप्त हुआ है सराय नहर राय से और महदहा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप लोग को इस तरह रिवीजन करने से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। जो कि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, और इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कि दोस्तों पहले दोस्तों महदहा, उसके बाद लेखिया और उसके बाद 1 नंबर में है पैसरा, और अंतिम में दोस्तों वीरभानपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर नोट में है, देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्यपाषाणकालीन स्थल है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और लेखहिया जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दोस्तों पैसरा जो कि बिहार में है, और वीरभानपुर यह पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, इसका आंसर बी हो जाएगा, दमदमा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर नोट में है, इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा के लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्तीय क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग में समाधान है, और एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नवपाषाण काल में। जो कि यह जो है खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। इसका आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में है, खादानों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, जो कि सही है। जो कि यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, यह नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले। मानव का साक्ष्य, इसका आंसर डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा जो कि हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो इसका खोज पुरातत्वविद अरुण सेनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। यह जो है अरुण सेनकिया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों यह सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन फिर वही है, रिपीट हुआ है, जो कि मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रयुक्त अनाज जौ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, यह जो है लहूराव देव से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि यहाँ पर लिखा है उपमहाद्वीप, यह जो है इसका आंसर लहूराव देव। आते हैं नोट्स को, और नोट्स को भी देख लेते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहूरा देव है। यहाँ से जो कि 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के, जो कि यह जो है बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से
7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो कि कोल्डिहुआ प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ यहाँ 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, यह मेहरगढ़। क्वेश्चन फिर से दोस्तों, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों उपमहाद्वीप लिखा हुआ है, इसी से आप लोग इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन कौन से कथन सही है, और सही कथन को ही चुनना है दोस्तों। तो सभी कथन को देख लेते हैं और उसके बाद आते हैं ऑप्शन पे। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान था। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जो कि धनी रहा, जो कि ध्यातव्य है कि प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहुआ को जो कि लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जा रहा है। इसी तरह वर्तमान धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है और उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थल से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ धान के साक्ष्य जो कि महगहरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहुआ से प्राप्त हुआ है। दोनों सही है दोस्तों। इस प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जो कि यहाँ पर दोस्तों प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण, इसका आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला है। अस्थायी जीवन मेहरगढ़। यहाँ पर नोट्स है और नोट्स को भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम जो कि यह जो है बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व है। और जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व। अतः विकल्प डी उत्तर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसका आंसर सी बागोर से मिले हैं पशुपालन का प्रमाण। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में क्वेश्चन है बागोर। और नोट्स में है, मध्यपाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट जो कि आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बगौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको जो कि चलकोलिथ
युग में भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, चल्कोलिथ युग में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, जो कि चल्कोलिथ युग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर है ताम्रपाषाण युग को जो कि चल्कोलिथ, जो कि यह जो है कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, आहर वासी तांबा गलाना जानते थे, जो कि सही है। अगला, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों यह जो है विकल्प गलत है, और यह जो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, धातु धातु का काम आहर वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, जो कि सही है। धातु का जो काम है आहर वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जो कि सही है। और जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से, क्योंकि यह जो है ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1, 3 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। दोस्तों यह जो है पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक के अवशेष प्राप्त है मेहरगढ़ से। और यहाँ पर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, HD सांकालिया द्वारा किया गया था नौदा टोली का उत्खनन। और यहाँ पर है नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, जो कि सही है। और उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकालिया ने किया था। और यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे बड़ा विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। जो तो है नौदा टोली दोस्तों, यह जो है ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसका तिथि लगभग ईस्वी पूर्व 1500 से लेकर 1300 मध्य निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहीं पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नौदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गया रिपीट, इस तरह क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति पाषाण स्मारकों की जो कि पहचान की गई है। इसका आंसर दोस्तों यह भी हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में दोस्तों यह जो है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, इसका आंसर भी हो जाएगा, यह जो है संगल कल्लू से प्राप्त है, संगल कल्लू से प्राप्त है राख का टीला। यह जो है कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक में यह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, भीम बेटिका का किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर एक हो जाएगा, यह जो है गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो कि अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीम बेटिका, जो कि यह जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इन गुफाओं में जो कि जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, और जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह भीम बेटिका, जो कि यह जो है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा,
इसका आंसर जी अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित है भीमबेटका का गुफा। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा भारत में किस शिला शर्य से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। तो आते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर तो बी हो जाएगा। यह जो है दोस्तों आदमगढ़ से यह जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो आते हैं और देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बी एस वाकनन कर द्वारा यह जो है महत्व को खोजा है। आते हैं और नोट्स को भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इसका खोज 1957 में बी.एस. ये जो है वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। अगला क्वेश्चन होगा भीमबेटका को किसने खोजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है डॉक्टर विष्णुधर वाकनर द्वारा खोजा गया था भीमबेटका को। और यहाँ पर नोट्स में है और नोट्स को भी देखते चलते हैं। और भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। अतः इसका निकटतम उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन गौरी के मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। इसका आंसर एक हो जाएगा जो हस्तिनापुर में हुआ था। गौरी मृत भांड पात्र का OCP का नामकरण जो कि हस्तिनापुर में हुआ था। यहाँ पर नोट्स है और नोट्स को देखते हैं। गंगा यमुना द्वीप के सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरी मृदभांड OCP कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाशन में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई BV लाल के निर्देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन ताम्रस्यम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो आते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों यह जो है दफनाते थे। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ता। इसका आंसर बी बुर्ज होम। नोट्स में है, नोट्स को भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम यह जो है जम्मू कश्मीर में है और नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं जो कि यह जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। और गत्तावास अर्थात इसका मतलब होता है गड्ढों वाले घर भी कहा। ये घर भी यहीं से प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर एक हो जाएगा यह बुर्ज होम। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बुर्ज होम और रिपीट करने से याद भी हो जाता है। और अगला क्वेश्चन गत्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका आंसर एक हो जाएगा बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। दोस्तों गत्तावास ऊपर भी देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक स्थान यहाँ पर ख्याति का कारण बताना है। तो आते हैं और इसको हम मिलाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 2 और 3 ही सही है। बाकी दोस्तों पहला जो है गलत है। तो 2 और 3 देखते हैं। चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों यह जो है टेराकोटा काल के है कला है और जो कि यह गणेश्वर जो कि यह ताम्र कलाकृतियाँ है। 2 ही यह सही है और पहला जो है ऑप्शन गलत है। और 40वां क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यह जो है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से
सबसे अधिक मानव कंकाल, इसका आंसर डी हो जाएगा। लेखहिया से मिला है सबसे अधिक मानव कंकाल, याद रखिएगा लेखहिया। और यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है, यह जो है डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातात्विक जो कि विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कि ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R. लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को जो कि यह जो है अभिकथन एक तथा दूसरे कारण है। और तो इस प्रकार इसका जो पढ़ते हैं, अभिकथन एक में विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग में लोगों को नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजनन किया। और कारण में दोस्तों यह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जो कि शुष्कता का चरण था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फिर से देख लेते हैं, अभी कथन में जो है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग में लोगों ने नूतनत भूतलत काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजनन किया, जो कि सही है। और कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जो कि शुष्कता का चरण था, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही आंसर जवाब ऑप्शन है सांस्कृतिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसका जो कि संलग्न कार्यालय है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा सांस्कृतिक। यहाँ पर दोस्तों भारतीय जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जो कि पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि यह जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1839 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, जो कि सही है। उन्हें ही भारतीय जो कि यह पुरातत्व के जनक रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका आंसर सी हो जाएगा, भोपाल में अवस्थित है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत जो कि यह जो है स्वयं शासी संगठन है। अगला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर एक हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। दोस्तों यह जो है देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। और दोस्तों कल का जो वीडियो बनाएंगे यह जो है सौधव सभ्यता एवं सांस्कृतिक पर यह वीडियो बनेगा यह। तो इसमें दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सौधव सभ्यता एवं सांस्कृतिक से सभी को हम जो है बता देंगे। ये वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो सौधव सभ्यता एवं सांस्कृतिक से क्वेश्चन होगा।